राम राम हरे। हमारी प्यारी श्री राधा रानी ही आह्लादनी शक्ति है। हमारे श्री कृष्ण की राधा रानी है, उनकी पूर्ण शक्ति है। अगर कृष्ण सागर है तो हमारी राधा रानी तरंग है। अगर कृष्ण पुष्प है तो हमारी राधा रानी उस पुष्प का सुगंध है। और कृष्ण यदि अग्नि है तो राधा रानी उस अग्नि का तेज प्रकाश है। और कृष्ण अगर हमारी राधा शक्ति है तो कृष्ण हमारे शक्तिमान है। अगर कृष्ण तिजोरी है तो राधा हमारी धन है, धन। इसीलिए कहते हैं, साधु जन कहते हैं, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा। हमारा परम धन जो है श्री राधा है। भगवान कृष्ण सारे जगत को आनंद देते हैं। भगवान कृष्ण जो हैं सारे जगत को आनंद देते हैं, परंतु हमारे गोविंद को, हमारे माधव को, हमारे कन्हैया को हमारी राधा रानी जो है वो आनंद देती है। गोविंद सर्वस्व हैं, गोविंद मोहिनी है, सर्वकांता है। लेकिन उस मोहिनी के, उस सर्वस्व के आह्लादनी शक्ति जो है हमारी श्री राधा रानी है। वह दिव्य प्रेम है, वह उत्कृष्ट अवस्था में महाभाव के रूप में परिणित होता है। जहां प्रेम जो है पूर्ण समर्पण व भक्ति है, वहां राधा तत्व विराजमान है। इसीलिए कहते हैं, प्रेम में ना हो वासना तो वरदान बन जाए, और भक्त में ना हो कामना तो भगवान बन जाए। हमारी राधा और कृष्ण अलग नहीं है, दोनों एक ही है। लेकिन यहाँ पे लीला करना है, ये संसार को लीला दिखलाना है, इसके लिए लीला के लिए तो दो होना ही पड़ेगा। जब ब्रजनाभ जी शांडिल्य मुनि से कहते हैं, महर्षि शांडिल्य से कहते हैं, इन दोनों में इतना प्रेम था तो विवाह क्यों नहीं हुआ? तो महर्षि शांडिल्य कहते हैं, ये आम जनता को समझने की बात नहीं है। तो भैया विवाह के लिए तो दो पर्सन चाहिए ना, दो लोग चाहिए ना, दो अलग अलग। जब दोनों एक ही हैं तो फिर अलग, फिर विवाह कैसे होगा? ये सबके समझने की बात नहीं है, बहुत ही गुप्त रहस्य है। राधा और कृष्ण कोई अलग नहीं है, राधा और कृष्ण एक ही है। इन दोनों का ही प्रेम भाव है, इन दोनों का ही जीवन जो है एक दूसरे के लिए, खुशी के लिए समर्पित है, एक दूसरे के लिए आनंद के लिए समर्पित है। तो भगवान श्री राधा कृष्ण के विवाह के पूर्व भूमिका देखिए। ब्रजनाभ जी कहते हैं, तो दोनों में इतना प्रेम था तो विवाह क्यों नहीं हुआ? तो महर्षि शांडिल्य कहते हैं, विवाह के लिए तो दो जन चाहिए, दो लोग चाहिए, लेकिन दोनों एक ही हैं, तो विवाह कैसे हो सकता है? दोनों एक ही हैं तो विवाह कैसे हो सकता है? पर यहाँ दूसरा है ही नहीं कोई, यही तो एक तत्व है, बस एक तत्व, बस प्रेम तत्व है। और वही प्रेम तत्व को दो रूपों में रूपान्वित किया गया है, रूपांतरित किया गया है। सबको दिखाई दे रहे हैं कि कृष्ण अलग है, राधा अलग है, वस्तुतः दोनों एक ही है, अलग नहीं है। एक ही प्रेम है, बस एक ही। महर्षि शांडिल्य कहते हैं, बुद्धि मत लगाओ ब्रजनाभ, तुम बुद्धि मत लगाओ,
तुम बुद्धि लगा रहे हो, तुम्हारे चेहरे का एक्सप्रेशन जो है बता रहा है कि तुम बुद्धि लगा रहे हो। राधा कृष्ण के प्रेम के पीछे अपनी बुद्धि लगाना बंद कर दो, क्योंकि इन्हें समझ पाना, इन्हें महसूस कर पाना, इन्हें समझने की कोशिश करना बहुत ही असंभव है, संभव नहीं है। बड़े बड़े संत महात्मा कई जन्म लेकर के भी भगवान श्री राधा कृष्ण के तत्व को नहीं जान पाते। लेकिन अरे ब्रजनाभ देखो, विवाह एक सामाजिक व्यवस्था है, पर प्रेम जो है सामाजिक व्यवस्था नहीं है। ये अलौकिक है, ये तत्व है। जहां विवाह की व्यवस्था नहीं है वहां पर भी इसका प्रभाव जो है देखा जा सकता है। प्रेम मात्र मनुष्यों में ही नहीं, संपूर्ण प्रकृति में प्रेम व्याप्त है। देखो, ये जगत जो है प्रेम से ही ओतप्रोत होता है। जैसे बादल जब छाता है, जब बादल जो है चारों तरफ मेघ में छाने लगता है, मेघ से मिलने लगता है, तब क्या करता है, मोर जो है नाचने लगता है। मोर मोरनी एक दूसरे संग नाचने लगते हैं। तो ये क्या है, ये प्रेम है, प्रेम ही है ये, यही तो समझना है। मछली जल के बिना अपना प्राण जो है त्याग देती है। मछली को जल के बिना आप रखेंगे तो कितने समय वो जीवित रहेगी। अरे ये क्या है, ये प्रेम है, प्रेम। इस प्रेम को ही तो समझना है। और महर्षि कहते हैं, तुमने जो विवाह वाली बात की, तो विवाह जो है एक संस्था है जिसे हमने और तुमने बनाया है। एक सामाजिक संस्था है। समाज को व्यवस्थित रखने के लिए यह संस्था बनाई गई है। पर प्रेम तो प्राण है, प्रेम तो आत्मा है। अगर प्रेम के बिना जो लोग हैं मर जाते हैं, प्रेम के बिना जो है जीवन जो है अस्त व्यस्त हो जाता है। फिर भी तुमने मुझसे पूछा कि विवाह क्यों नहीं हुआ। तो ये राधा रानी जो थी स्वयं नहीं चाहती थी कि विवाह हो। विवाह के बंधन में मैं बंधकर कृष्ण को उनके कर्तव्यों को पालन करने से मैं कैसे हटाऊं। कृष्ण को आगे कंस को मारना है, मथुरा जाना है, द्वारका बसाना है, शिशुपाल दंतवक्र वध करना है, महाभारत धर्म युद्ध करना है। अभी बहुत काम करना है, तो विवाह करके मैं बंधन में पड़ जाऊं? नहीं, ये तो होना संभव नहीं, ऐसा मैं नहीं चाहता हूं। लेकिन फिर भी भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि विवाह का बंधन पड़े, विवाह हो। कहते हैं ये विवाह जो हुआ ये कोई सामाजिक विवाह नहीं था, ये एक दिव्य विवाह था। ये राधा कृष्ण का जो विवाह हुआ अस्तित्व के द्वारा रचा गया विवाह था। अस्तित्व ने स्वयं रचा इस विवाह को और स्वयं इस विवाह मंडप की बनाया। विधाता स्वयं खड़े थे, देव देवता ऋषि मुनि स्वयं खड़े थे इनके विवाह में। प्रकृति जो थी जैसे कि चंदवा तान करके मंडप को सजाने में लगी हुई है। आकाश से उतर गए थे भगवान शंकर, भोलेनाथ डमरू बजा रहे थे, डमरू बजाते बजाते नाच रहे थे भगवान श्री राधा कृष्ण के विवाह में। नारद जी भी उनके साथ
सुंदर गायन कर रहे थे। उन्होंने, नारद जी ने उस महफिल को सजाया, उस महफिल को बनाया। सखियां, अष्ट सखियां, जिनके आगे पीछे जो हैं लक्ष्मी, उमा, ब्रह्माणी, पार्वती, सती भी लजाती हैं। तो देखिए, यदि अष्ट सखियां को देख करके उमा, पार्वती, लक्ष्मी, सरस्वती लजाती हो, तो हमारी श्री राधा रानी कैसी होंगी, जरा सोचिए। आकाश जगमगा रहा है, सितारे उतर आए थे धरती पर। ओह, कैसा विवाह! उस विवाह के बारे में महर्षि सांडिल्य कहते हैं, यदि मैं सोचता हूं तो आनंद में, आनंद के सिंधु में डूब जाता हूं। पर यह विवाह कृष्ण की इच्छा से हुआ था, न कि राधा रानी की इच्छा से। बाद में कृष्ण को कहने पर राधा रानी मान गई थी। फिर दोनों एक दूसरे से विवाह के बंधन में बंध गए। राधा रानी कहती हैं, प्यारे, तुम्हारी इच्छा है विवाह करने का, ठीक है प्यारे, मैं तुम्हें मना कैसे कर सकती हूँ। जिसमें तुम खुशी हो, जिसमें तुम्हें आनंद मिलता हो, वही आनंद जो है हमें भी चाहिए। तुम्हारे आनंद में, तुम्हारी खुशी में, तुम्हारे सुख में ही हमारा सुख है। आज ब्रजनाभ कहते हैं, गुरुदेव, उस विवाह के बारे में हमें थोड़ा विस्तार से वर्णन कीजिए। हमारा मन जो है बेचैन हो रहा है। हमारा मन श्री राधा कृष्ण के विवाह के बारे में सुनने का मन जो है बहुत ही व्याकुल है। लेकिन मैं इसका अधिकारी हूँ, तो मुझे बताइए, और यदि मैं अधिकारी नहीं हूँ तो मुझे उस अधिकारी तक पहुँचने का, उस जगह तक पहुँचने का हमें रास्ता बताइए, ताकि मैं उसका अधिकारी बन सकूं। क्योंकि ये विवाह की कथा सुनना भी सब कोई अधिकारी नहीं है। आज महर्षि सांडिल्य